फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व शफ़ीअना अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। इससे क़ब्ल अभी आप इसी आयत के ज़ेल में कुछ देर गुफ्तगू सुन चुके हैं। इरशाद अक़दस इलाही है कि रसूल ये लोग आपकी रिसालत के बारे में सवाल करते हैं तो इनसे कह दीजिए कि आपकी रिसालत के दो गवाह हैं, एक वो है और एक वो है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। कुरान कहता है कि हमने अम्बिया को भी इल्म अता किया मगर किसी नबी को मुकम्मल इल्म नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा सा इल्म दिया। बादशाहत तो सबको दी मगर इल्म किसी को मुकम्मल नहीं दिया। कुरान कहता है थोड़ा थोड़ा इल्म दिया। जनाब सुलेमान पैगंबर जिन्हें अल्लाह ने बादशाहत अता की, चरिंद पर हुकूमत, परिंद पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत, फ़िज़ाओं पर हुकूमत, खलाओं पर हुकूमत, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर हुकूमत दी। एक दिन उन्होंने अपने दरबार में ये कहा कि कौन है जो मुल्क सबा से तख्ते बिल्किस ले आए। तो एक ने उठ के कहा कि मैं ला सकता हूँ। तो कहा कितना वक्त सर्फ होगा? का कुछ दिनों का मामला है। एक ने कहा कुछ घंटे लगेंगे। बातें बढ़ती गईं। तारीख़ कहती है कि जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया था उसने उठ के कहा कि आपकी पलक भी झपकने ना पाएगी, मैं यहाँ होऊंगा। आपकी पलक भी झपकने नहीं पाएगी कि मैं यहाँ आ जाऊंगा। कुरान कहता है उसे अल्लाह ने ज़रा सा इल्म दिया। देखिए शायद मैं बहुत पहचाने गया हूँ, जितने लोग बैठे हैं गौर करेंगे इस जुमले पर। कुरान कहता है कि हमने आसिफ बिन बरखिया को ज़रा सा इल्म दिया। ज़रा मुसलमान कुरान पढ़ के गौर करे कि जिसे ज़रा सा इल्म दिया जाए वो तो पलक झपकते में एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाए। तो जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो वो यहाँ से वहाँ चला भी जाए और आ भी जाए।
तो हैरत की बात नहीं है, ये उसके इल्म का कमाल है। और जंजीरें दर भी वैसे ही हिलती रही, वजू का पानी भी वैसे ही गिरता रहा, बिस्तर की गर्मी भी वैसे ही बाकी रही। ये हुआ क्यों? इस पर भी तो गौर करे दुनिया। भाई बिस्तर की गर्मी बाकी रही, वजू का पानी गिरता रहा, जंजीरें दर हिलती रही। मैंने हाथों को जोड़ा पालने वाले कि ये माजरा क्या है? ये जंजीरें दर हिलना क्यों नहीं रुकी? हिल रही थी, रुक जाती। बिस्तर की गर्मी कब तक बाकी रही? ठंडी हो जाती। वजू का पानी क्यों गिरता रहा? तो शायद आवाज़ मशीयत आए कि हमने अपने हबीब को रूहे कायनात बनाया है। हमने अपने हबीब को रूहे कायनात बनाया है। जब रूह निकली तो जो जहां था वहीं रुक गया। नहीं पहुंचे आप, मैं जहां ले गया हूं। रूहे कायनात बनाया, जहां रूह निकली जो जहां था वहां रुक गया। एक बात समझ में आई कि नब्ज़े कायनात चलने के लिए किसी मोहम्मद का होना जरूरी है। सलावत वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, नब्ज़े कायनात का चलने के लिए किसी मोहम्मद का होना जरूरी है। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं उस पर तवज्जो फरमाएं, गौर करें। नब्ज़े कायनात चलने के लिए किसी मोहम्मद का होना जरूरी है। अब ये निज़ाम कायनात का चलना बता रहा है कि कोई मोहम्मद है। सर हर जमाने को मोहम्मद की जरूरत है। नब्ज़े कायनात को चलने के लिए किसी मोहम्मद की जरूरत है। और इस पर भी गौर कीजिए कि जब हिजरत की शब रसूल अपनी जगह अली को सुला के जाने लगे, अली से कहा कि तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। और मौला अली सो गए, राज़ी हो गए सोने के लिए। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि नबी बैक डोर से गए हों, कोई बैक डोर रहा हो, नबी उससे निकल गए हों। नहीं, तारीख़ कहती है नबी मजमे के बीच से निकले। नबी मजमे के बीच से निकले, मगर मशीयत ने सबकी आंखों पर पर्दा डाल दिया कि कोई मोहम्मद को ना देखने पाए। समझ में आया कि मोहम्मद की एक शान ये भी होती है कि वो मजमे के बीच रहता है मगर दिखाई किसी को नहीं देता है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर किया आपने? वो मजमे के बीच रहता है मगर दिखाई किसी को नहीं देता। अरे चाहे कल का मोहम्मद हो, चाहे आज का मोहम्मद हो। सलावत। एक इससे बेहतर सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत। मोहम्मद की एक शान ये भी है कि वो मजमे के बीच रहता है मगर दिखाई किसी को नहीं देता है। तो जिसे अल्लाह ने पूरी किताब का इल्म दिया हो, कुरान कहता है हमने सबको इल्म दिया, थोड़ा थोड़ा इल्म दिया, मुकम्मल इल्म किसी को नहीं दिया। इंसान है, उसे भी अल्लाह ने मुकम्मल इल्म नहीं दिया।
इंसान को तो इतना कमज़ोर बनाया है कि ख़ुद से करवट भी नहीं ले सकता है। खुलक़ल इंसान ज़ईफ़ा, ये कुरान मजीद की आयत है कि हमने इंसान को बिल्कुल कमज़ोर बनाया है। और फिर इरशाद होता है सूरह दहर में कि इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तली फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को मिले जुले जौहर हयात से पैदा किया है ताकि उसे आजमाया जाए। यानी माँ और बाप के ज़रिए खल्क़ किया, कुछ भी हकीकत नहीं थी इंसान की, मगर वही इंसान इस दुनिया में आता है, इल्म हासिल करता है, तरक्की करता है, मंजिलों को तय करता है, कभी इंजीनियर बनता है, कभी डॉक्टर बनता है, कभी प्रोफेसर बनता है, कभी तबीब बनता है, कभी आलिम बनता है, कभी ख़तीब बनता है। मगर ये इंसान मजबूर है, एक वक्त में एक ही इल्म का माहिर हो सकता है। बहुत बड़ा ख़तीब है तो ये मुनासिब नहीं है मुकम्मल तौर पर वो इंजीनियर भी हो। देखिए, शायद गौर करने वाली बात है जो कह रहा हूँ। बहुत बड़ा इंजीनियर है तो मुमकिन नहीं है कि वो बहुत बड़ा शहर का जज भी हो। जज भी हो और बहुत बड़ा प्रोफेसर भी हो, ये मुमकिन नहीं है। एक फील्ड का माहिर होगा, यह है मजबूर इंसान की हैसियत। मगर जिन्हें अल्लाह ने पूरी किताब का इल्म दिया है, उनकी शान ये है कि अगर वो एक संगरेजे को अपने दहन में रखते हैं और अपने सहाबी से कहते हैं इसे अपने दहन में रख लो, तो वो सहाबी 70 ज़बानों का आलिम बन जाता है। चलो, वो सहाबी 70 ज़बानों का आलिम बन जाता है। यह है उनकी मिसाल कि जिन्हें अल्लाह ने पूरी किताब का इल्म दिया है। और फिर भी बैठे हुए हैं और बात आसानी से पहुंचना भी चाहिए। तो इंसान इस दुनिया में इल्म हासिल करता है और मरहलों को तय करता है। जगह जगह इल्म होते हैं, लेकिन हर जगह का इल्म बराबर नहीं होता है और हर इंसान अपने फील्ड का माहिर होता है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ ये जो नक्काशी हुई भी है, ये जो दर बने हुए हैं, कोई मुझसे कहे कि ऐसे ही दर बनाना है आपको, तो मैं उससे हाथ जोड़ के कहूँगा कि 10 मजलिसें पढ़वा लो, मगर एक दर नहीं बना सकता। और जो दर बनाने वाला है उससे कहिए कि तुम्हें 10 मिनट की मजलिस पढ़ना है, तो वह हाथ जोड़ के कहेगा 10 दर बनवा लीजिए, 10 मिनट की मजलिस नहीं पढ़ पाऊँगा। तो हर आदमी अपने फील्ड का माहिर होता है। ये है, तवज्जो चाहता हूँ। वैसे ही ज़बान का मामला है कि ज़बान में भी आदमी मजबूर होता है। बहुत ज़्यादा ज़बानें नहीं, पूरी मुकम्मल ज़बान तो किसी को नहीं आती है। बहुत ज़्यादा तरक्की करता है तो 5 ज़बानें, 6 ज़बानें, 7 ज़बानें इस दुनिया में इंसान हासिल करता है। अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश, हिंदी, यही सारी ज़बानें आदमी हासिल करता है। लेकिन जिन्हें अल्लाह ने पूरी किताब का इल्म दिया है वो क्या है? मैंने अभी अर्ज़ किया कि वो अपने दहन में संगरेज़ा रखा और सहाबी को दिया। ये वाक़या हमारे छठे इमाम का है। इसे गौर से सुनिएगा, ये बच्चे बैठे हैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, वरना मेरे इशारे से बात मुकम्मल हो गई थी, मगर क्योंकि वाक़या इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये बच्चों तक बात पहुँच जाए कि इमाम, छठे इमाम, भरी हुई मस्जिद, ये इमाम हैं। और इमामत की फ़हरिस्त में छठे इमाम का वो ज़माना है जिसमें इल्म बहुत ज़्यादा राइज हुआ। एक वक्त के दर्स में 4000 शागिर्द इमाम के दर्स में शामिल होते थे और इमाम का दर्स होता था। उसमें इमाम दर्स दे रहे थे कि एक शख्स हिंदुस्तान से पहुंचा इमाम की खिदमत में और उसने हिंदुस्तानी ज़बान में इमाम से गुफ्तगू शुरू कर दी और इमाम उसकी ज़बान में जवाब देते रहे। जब वो जवाब हासिल करके चला गया तो इमाम के जो सहाबी थे अबू हाशिम,
उन्होंने कहा मौला आप तो कभी हिंदुस्तान तशरीफ़ ले नहीं गए, फिर इसकी ज़बान में बातें कैसे कर रहे थे? तो इमाम ने फरमाया कि जो ज़बानों का मोहताज हो जाए वो इमाम ही कब रहता है? वो इमाम कब है? फिर उसके बाद ये वाक़या रूनुमा हुआ कि संगरेज़े को उठाया और अपने दहान में रखा और अबू हाशिम से कहा कि इसे अपने दहान में रख लो। तो अबू हाशिम कहते हैं कि मुझे 70 ज़बानों का इल्म आ गया, 70 ज़बानों का इल्म आया, और हिंदुस्तानी ज़बान तो ऐसी आई जैसे मेरी मादरी ज़बान हो। ये उनकी शान है जिनके पास पूरी किताब का इल्म है। लेकिन मैंने अभी कहा कि हर जगह इल्म बराबर नहीं होता है। अब जो लखनऊ का इल्म है वो अतराफ़ में जो गांव और शहर हैं वहाँ लखनऊ के बनिस्बत इल्म कम है। मिसाल के तौर पर बाराबंकी और गोंडा और बस्ती भी एक शहर है, और जब वहाँ डॉक्टर्स के हाथ से केस जाने लगता है तो वो ये कहते हैं कि अब इसे लखनऊ ले जाइए, क्योंकि लखनऊ में यहाँ के बनिस्बत ज़्यादा इल्म है। लेकिन जिस मरीज़ को लखनऊ लेके आए और चंद घंटों के लिए उस डॉक्टरों ने कहा कि ये मेहमान रह गया है और अब इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है और नहीं बच सकता है, हाँ अगर आप कोशिश करके इसे दिल्ली ले जाइए तो एक चांस है, क्योंकि लखनऊ के बनिस्बत दिल्ली में इल्म ज़्यादा है। देखिए मैं मिसाल से बात वाज़े करना चाह रहा हूँ। वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा लखनऊ ले जाइए, लखनऊ वालों ने कहा कि ये नहीं बचेगा, इसके हालात बहुत ख़राब हैं और बहुत मुश्किल है कि बच जाए, फिर भी आप कोशिश कीजिए दिल्ली ले जाइए, हो सकता है कुछ उम्मीद हो। तो लड़कों ने बच्चों ने एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया, दिल्ली लेकर पहुँचे और दिल्ली के सबसे महंगे हॉस्पिटल में एडमिट किया। वो जो मरीज़ जो यहाँ चंद घंटों के मेहमान थे वो वहाँ जाके सेहत याब हो गए, शिफा मिल गई, सेहत मिल गई, हंस भी रहे हैं, बच्चों से बातें भी कर रहे हैं, डॉक्टर से भी बातें कर रहे हैं, घर वालों के साथ हंस बोल के बातें कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। क्या हुआ कि ज़रा सा इल्म बढ़ गया। हाय नहीं पहुँचे आप जहाँ मैं ले गया हूँ। जब मैं नतीजे पर पहुँचूंगा तो कोई आदमी खामोश नहीं रहेगा। ये इंसान मजबूर है कि अगर ज़रा सा इल्म बढ़ जाए तो हम तो हयात दे देते हैं, तो जिनके पास पूरी किताब का इल्म है अगर वो ठोकर से मुर्दे जिलाते हो, और किया ये तो इंसान मजबूर की बात है। तो जिन्हें पूरी किताब का इल्म दिया गया हो अगर वो ठोकर से मुर्दे जिलाते हो तो हैरत की बात नहीं है, ये उनके इल्म का मामला है। और अब जो ठोकर लगी तो मुर्दे को हयात मिली। मुर्दे में इतनी हिम्मत नहीं है कि अब लेटा रहे, हाय हाय नहीं जाने भाई, जहां मैं ले चल रहा हूं मेरे साथ चलिए। मुर्दे में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लेटा रहे, इसलिए कि ठोकर अली की है, ठोकर अली की है। तुम अली की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हो, अली अभी समझ में कहाँ आए हैं। अली कहते ही उसे हैं जिसके इरादे का नाम मौत है, जिसकी ठोकर का नाम हयात है। सलावत वर मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और किया आपने, अली के इरादे का नाम मौत है और अली की ठोकर का नाम हयात है। जिसकी ठोकरों में हयात पड़ी रहती हो वो खताकारों से हुकूमत मांगेगा। तो अली की ज़ात है और अली किसी की समझ में नहीं आ सकते, अली अक्लों में नहीं आते। अगर अली अक्लों ही में आ जाते तो फिर अली ही कहाँ रहते हैं। अली
अक्लों में नहीं आते, लेकिन दुश्मन है। बस इसको सुनिए और बात में समेट रहा हूं कि अली का जब मामला आता है और जब कोई फजाइल का गोशा पढ़िए तो दुश्मन पलट के ये कहता है अरे ये तो इत्तेफाक से हुआ, ये इत्तेफाक ज़दा कौमें। हाय हाय, मैं कुछ कह के गुजर गया हूं भाई, थोड़ा बेदार होके सुनिए। कई इत्तेफाक से हुआ, वो तो इत्तेफाक से हो गया। एक बात, जब इत्तेफाक नहीं बन पड़ता तो कहते हैं ये मुकद्दर की बात है। अली के मामले में या इत्तेफाक नजर आता है या मुकद्दर, यही दो बातें हैं ना। अब आपको इख्तियार है, चाहे जैसे सुनिए। फजीलत बाब फ़ज़ाइल का आखिरी गोशा, और बात समेट ली मैंने। इख्तियार है आपको, चाहे जैसे सुनिए, इसलिए कि आपकी फजीलत पढ़ने जा रहा हूँ। अब जो यहाँ समझ गया वो यहीं दाद देगा, और जो घर जाके समझा वो समझेगा। ये क्या कहा था मैंने? हमने कहा अली की बात की तो दुश्मन कहने लगा इत्तेफाक या मुकद्दर। हमने कहा अली काबे में पैदा हुए तो कहने लगे ये मुकद्दर की बात है। अली काबे में पैदा हुए तो कहने लगे ये मुकद्दर की बात है। जुमले पुराने हैं, बहुत हजारों बार के सुने हैं, मगर नतीजा नया होगा। हमने कहा अली काबे में पैदा हुए तो कहने लगे ये मुकद्दर की बात है। मैंने कहा यहीं पर रुकिए तो सही। अली काबे में पैदा हुए ये मुकद्दर की बात, पैदा होते ही 4-4 सहीफे सुनाए ये मुकद्दर की बात, नबी की गोद में आए ये मुकद्दर की बात, कल्ले असदर को चीरा मुकद्दर की बात, हबीबुल अहबाब कहलाए ये मुकद्दर की बात, कातिलुल मुशरिकीन कहलाए ये मुकद्दर की बात, नासिर रसूल कहलाए ये मुकद्दर की बात, कुरान नातिक कहलाए ये मुकद्दर की बात, डूबे हुए सूरज को पलटाया ये मुकद्दर की बात, सितारे को टिहड़ी पर बुलाया ये मुकद्दर की बात, इरादे से मुर्दा बनाया ये मुकद्दर की बात, ठोकर से मुर्दे को जिलाया ये मुकद्दर की बात, दरख्त से कलमा पढ़वाया ये मुकद्दर की बात, खैबर को 2 उंगलियों पर उठाया। हाय हाय, जरा सा साथ दे के जाग के सुनिए तो नतीजा आसान हो जाए। 2 उंगलियों पर खैबर को उठाया तो मुकद्दर की बात। बिस्तर पर सोते हुए मर्जियां खरीद ली, मुकद्दर की बात, मुकद्दर की बात। मरहब को पछाड़ा, मुकद्दर की बात। फातह बद्र हुनैन कहलाए, मुकद्दर की बात। शौहरे बतूल कहलाए, मुकद्दर की बात। हसनैन के बाबा कहलाए, मुकद्दर की बात। सब कुछ मुकद्दर की बात, सब कुछ मुकद्दर की बात। अब शियान अली अपने मुकद्दर पर नाज न करे तो क्या करे? नहीं नहीं, अभी तो गुना पहुंचा ही नहीं है भाई। अभी तो जुमला मैंने पढ़ा ही नहीं है भाई। अभी मैंने अधूरा जुमला पढ़ा है तो आप मसरूर हो गए। ये मुकद्दर की बात, ये मुकद्दर की बात, ये मुकद्दर की बात। अब शियान अली अपने मुकद्दर पर नाज ना करे तो क्या करे? अब जुमला चाहे जैसे पहुंचना चाहिए कि शियान अली अपने मुकद्दर पर नाज ना करे तो क्या करे, इसलिए कि खुदा ने सब कुछ अली के मुकद्दर में लिख दिया और ये अली हमारे मुकद्दर में लिख दिया।
तो खुदा ने सब कुछ अली के मुकद्दर में लिख दिया, सब कुछ अली के मुकद्दर में लिखा। और ये अली हमारे मुकद्दर में लिखा। तो अब जिनके मुकद्दर में अली लिखा हो उनका मुकद्दर बिगाड़े कौन? नहीं पहुंचना चाहिए सारी बातें। उनका मुकद्दर बिगाड़े कौन? ये बाबा परस कौमें। हाय न जाने आप कहां है भाई। ये बाबा परस कौम हाथ दिखाती फिर रही है। बाबा साहब हाथ देख लीजिए, बाबा साहब हाथ देख लीजिए, बाबा साहब हाथ देख लीजिए। क्या होगा? कितनी बीवियां होंगी, कितनी दौलत आएगी, कितनी शोहरत होगी। अच्छा बाबा साहब भी हैं जो हाँ लकीरों को देख देख के बताते जा रहे ये होगा, ये होगा, ये होगा। इसका मतलब यह हुआ कि बाबाओं को भी मालूम है कि जो कुछ है वो इन लकीरों ही में है। अरे मैं कुछ कह के गुजर रहा हूं मेरे अजीजों। बाबाओं को भी मालूम है कि जो कुछ है वो इन लकीरों में है। शायद इस राज को खुदाए सुखन मीर अनीस ने 200 बरस पहले ही हल कर दिया। वो फरमाते हैं कि मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का दामन न छूटने पाए जनाबे अमीर का। मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का दामन न छूटने पाए जनाबे अमीर का। सबके मुकद्दर में अली थोड़ी लिखा जाता है। ये तो 200 बरस पहले ही खुदाए सुखन हल कर गए मरहले को कि मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का दामन न छूटने पाए जनाबे अमीर का। अब जिनके मुकद्दर में अली लिखा हो उनका मुकद्दर कौन बिगाड़े? मुकद्दर उन्हीं का बिगड़ता है जहां अली नहीं होते। हाय हाय हाय। इसीलिए दर बदर फिरते रहते हैं। हर जाली मिलेंगे दामन बचाइए, हर जाली मिलेंगे दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन बचाइए। जाओ तेरे अली से, जाओ तेरे अली से, मगर सुन लो एक बात, हो जाओगे तुम दर बदर इन दर को छोड़कर। अरे हैदरी, अरे सलवा। जिसने अली को छोड़ दिया उसका मुकद्दर बिगड़ गया। आज दुनिया कहती है हवाई समझ में अली नहीं आते। अली सबकी समझ ही में कब आते हैं? अली सबकी समझ ही में कब आते हैं? सबकी समझ में आ गए होते तो पूरी दुनिया बहलोले दाना होती, पूरी दुनिया बहलोल बन चुकी होती। दुनिया उसे दीवाना कहती है, हम उसे दाना कहते हैं। कितने मसलों को हल कर दिया जनाबे बहलोल ने। दरिया के किनारे बैठे हुए दरिया का पानी उठा के कासे में भरते जा रहे हैं। एक शख्स ने उधर से गुजरते हुए पूछा क्या कर रहे हो? क्या ये दरिया उठा के कासे में भर रहा हूं? क्या दीवाने हो गए हो? इतना बड़ा दरिया इतने से कासे में कैसे आएगा? कि यही तो मैं भी समझा रहा हूं, इतना बड़ा अली इतने से दिमाग में कैसे आएगा? ए हलात मोहम्मद
ये है अली के चाहने वाले। अभी तो दुनिया गुलाम अली को नहीं समझी तो अली तो बहुत दूर की बात है। गुलाम अली, अब मेरे पास वक्त नहीं है जो मैं एक एक तफसील अर्ज करता, बस बात को समेट लिया मैंने। गुलाम अली, अभी दुनिया गुलामों को नहीं समझी। ऐसे ऐसे गुलाम, जनाब हुज्र इब्न अदी, जनाब तिरम्मा इब्न अदी, अल्लाह अकबर, तिरम्मा का नाम आता है तो न जाने जो जोश पैदा होता है। जनाब तिरम्मा इब्न अदी, हमारी जाने कुर्बान हो जाए अली के ऐसे गुलामों पर, जिन्हें खतीब मिंबर सलूनी ने खतीब कहा हो, वो है तिरम्मा इब्न अदी। जनाब तिरम्मा एक दिन दरबार शाम में आए, फकीर शाम के दरबार में, तो अपनी नालेने उतार ली। ठीक है, गौर से सुनिएगा तो बात पहुंचेगी। अपनी नालेने उतार ली तो उसने कहा आप नालेने पहले चले आइए, मैं अपनी कालीने धुलवा लूंगा। तो तिरम्मा क्योंकि थे खतीब, इसलिए फौरन जवाब दिया कि मुझे तेरे कालीन की फिक्र थोड़ी, अपनी नालैन की फिक्र हो रही है। कहाँ है आप, न जाने आप कहाँ बैठे हुए भाई, मुझे तेरे कालीन की फिक्र थोड़ी है, अपनी नालैन की फिक्र हो रही है। अब वो अंदर पहुंचे, आखिरी जुमला है, चाहे जैसे सुनिएगा। अंदर पहुंचे, क्योंकि बहुत तवीलुल कामत था तिरम्मा, तो फकीर शाम ने बहुत तंजिया लहजे में पूछा कि तिरम्मा कुछ आसमान की भी खबर रखते हो, क्योंकि बहुत तवीलुल कामत थे। तो उनके कद पर तंज करते हुए उसने पूछा कि कुछ आसमान की खबर रखते हो। तो तिरम्मा ने फौरन जवाब दिया कि बिल्कुल ताजा ताजा खबर यह है कि फरिश्ते तुझ पर लानत कर रहे हैं। अरे न जाने आप कहां बैठे हैं भाई, बिल्कुल ताजा ताजा खबर यह है कि फरिश्ते तुझ पर लानत कर रहे हैं। क्या है अली का गुलाम। अब अभी गुलाम तक तो पहुंचो, फिर इमाम तक पहुंचना। और ऐसे ही जनाब हुज्र इब्न अदी, जनाब मीसम तम्मार, जनाब कुमैल, किस किस का जिक्र किया जाए अज़ीज़ाने गिरामी, वक्त तमाम होता जाता है और बातें बहुत रह जाती हैं। जनाब मालिक अश्तर, शजाअत में जवाब नहीं जनाब मालिक अश्तर का। अल्लाह, उनके बेटे जनाब इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर, जिन्होंने जनाब मुख्तार का साथ दिया। किस किस का जिक्र किया जाए। सारी बातें एक तरफ, अगर एक बात एक तरफ, तो सबका तस्करा अपनी जगह है, मगर अली का जिक्र एक तरफ है। इसलिए कि अगर हमारी जिंदगी का मकसद ही है फकत जिक्र अली, और अगर जिक्र अली नहीं तो जिंदगी का मकसद ही हल नहीं हो सकता। इसलिए कि इसी जिक्र और इन्हीं की विलायत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने भरा घर लुटाया। अजीजों, अभी मजलिस के बाद उस जवान की शबीह ताबूत बरामद होगी, जिसे हुसैन ने हाथ उठा उठा के खुदा से मांगा। मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि शहादत 10 दिनों का खासा है। और उलमा ने लिखा है, मासूमीन ने फरमाया है कि अली अकबर के मसाइब कम पढ़े जाए। बहुत ताकीद के साथ मना है कम पढ़ने के लिए। मैं सिर्फ इशारे करूंगा,
अजीजों, पूरे मदीने में खबर हो गई कि हुसैन के घर में अकबर पैदा, हसीन चांद सा बेटा। एक शख्स मिलने के लिए आया, इमाम हुसैन की गोद में अली अकबर थे। उसने अली अकबर की ज़ियारत की, अली अकबर की ज़ियारत की। उसने कहा इमाम हुसैन को से आवाज़ दी कि कहा कि आपको खुदा मुबारक करे ऐसा हसीन और चांद बेटा। उसने कहा मौला, मैंने सुना है कि आपने बचपने में राहिब को 7 औलादें अता की थी। मैं आपसे 7 औलादें नहीं मांगता हूं, एक बेटा चाहिए, मगर आपकी अकबर जैसा चाहिए। अयो रोने में कमी ना कीजिएगा। मुझे 7 बेटे नहीं चाहिए, एक बेटा चाहिए, मगर आपके अकबर जैसा चाहिए। सुनेंगे आप, आपके इमाम ने जनाब अब्बास की गोद में जनाब अली अकबर को दिया कि भैया अली अकबर को जरा खैमे तक पहुंचाइए आप। एक मरतबा इमाम हुसैन ने फरमाया, भाई बस मेरे 2 सवालों के जवाब दे दे, मैं तेरे हक में दुआ किए देता हूं। ये बता कि अगर अल्लाह तुझे ऐसे ही बेटा अता कर दे, अली अकबर जैसा बेटा, और तेरा वो बेटा तुझसे कुछ मांगे तो तू क्या करेगा? उसने कहा मौला, मैं अपनी जान दे दूंगा मगर उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा। इमाम ने कहा अच्छा। इमाम ने कहा यह बता कि अगर तेरा ऐसे ही हसीन बेटा हो और उसके पैर में कांटा चुभ जाए तो तू क्या करेगा? उसने कहा मौला, ये देखने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं मर जाऊं। तो इमाम ने कहा अकबर जैसे बेटे की तमन्ना न कर रहा, इसलिए कि ये बड़ा अली अकबर मुझसे मैदान करबला में पानी मांगेगा मगर मैं उसे पानी न दे पाऊंगा, और यही मेरा अली अकबर सीने में बर्छी का बल खाएगा। अरे मैं बर्छी का बल खींचूंगा मगर बर्छी अकेले नहीं निकलेगी, साथ में कले जाए अली अकबर। अरे सही बाप, जवान ने दम तोड़ दिया, लाशा उठाना चाहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस 2 लम्हे में मजलिस तमाम हो रही है, बस 2 लम्हे रुक के सुने, 2 लम्हे। अकबर ने आखिरी हिचकी ली, हुसैन ज़ईफ हो चुके थे, कमर खमीदा हो चुकी थी, बेटे की मैयत उठाते तो कैसे। तो एक मंजर मैंने खतीब अकबर से सुना है, वो सुनिए और मजलिस तमाम है। खतीब अकबर कहते थे कि एक मर्तबा अकबर के करीब अपने सीने को लेके गए हुसैन, अकबर के सीने से अपना सीना मिलाया, अकबर के हाथ अपने गले पर रखे, हाँ बाहों में लिया, अकबर को लेके चले। जमीन पर पैर खद दे रहे थे मगर क्योंकि ज़ईफ हो चुके थे हुसैन, ज़ईफी ने जवाब दिया, फिर मैयत को रख दिया, खैमे का रुख किया। ए बली हाशिम के बच्चों आओ, अपने भैया का लाशा, छोटे छोटे बच्चे, वाली अकबरा, वाली अकबरा, वाह।